साथ हो जाओ। जिंदा दिली के शायर जिंदा सूरत महफिल में उपस्थित एक एक कदम को मैं सुनील कटारिया अपनी तरफ से और माननीय विधायक जी की तरफ से बड़े अदब के लिए सभा से अध्यक्ष हैं उनका और सभी पत्रकार साहबान का मैं विधायक जी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। सीजन भी आए हैं तो सीनियर सिटीजन उनका स्वागत करेंगे। धर्मशाला के प्रधान जी और उनकी पूरी संस्था है। स्मरण रहेगी। ये जो हमारे लोग बैठे हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं सर। यदि हमारे को कोई दुख हो जाए तो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। ये दुख और सुख में 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं। ये मेरा शहर है और वही आपको नाराज होकर मैं जी नहीं सकता। यदि आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो सुनील सुनील है, वरना कुछ नहीं है सुनील। कुछ भी गलती हो जाए तो मैं माफ़ी पहले ही चाहूँगा, क्योंकि इससे बढ़िया लोग, इससे बढ़िया शहर मेरे को मिल नहीं सकता। ये मेरे पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ प्रताप है कि मुझे नीलोखेड़ी की धरती मिली है सर। हमारे विधायक जी वह सभी जो नीलोखेड़ी हल्का से आए हैं, आज मान सम्मान समारोह में जो शामिल हुए हैं, और पत्रकार भाइयों का मातृशक्ति है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। एक आज कितनी बड़ी खुशी है जो हमारे भाई राहुल जी आज से एक इच्छा करते कोई प्रधान बन जाए तो खुशी होती है कि भगवान मुझे प्रधान बनाएगा। और इन्होंने जाके जर्मनी में एक MP बने। ये कितनी बड़ी हमारे सारे देश को खुशी है। और इनके माता पिता को तो कितनी खुशी होगी जिनका लड़का आज MP बना और सारे हिंदुस्तान का नाम जर्मनी में चमकाया। और उनके परिवार से एक हमारे विधायक बनी। आज हमें बहुत खुशी है और मैं इनका किस तरह धन्यवाद करूं, मैं उसकी कोई सीमा नहीं है धन्यवाद करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी, तो वो नहीं परचेज कर पा रहे थे। तो विधायक साहब के बड़े एक मैंने रिक्वेस्ट ही किया था, उन्होंने अपने प्रयास से सबसे बेस्ट मिल दिया इन सभी पूरे टीम के लिए। तो विधायक जी का बहुत धन्यवाद। आगे भी पूरा सपोर्ट देते रहेंगे। हमारे आज नीलोखेड़ी में
जर्मनी से आए MP और MLA जी, इन दोनों का पहुंचने में हम स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा लगा। हमारे शहर में ऐसे अगर कोई बाहर से आता है और अपने विचार हमारे बीच में रखता है, हमें मोटिवेशन देता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। खुशी हो रही है, हमारे बच्चों ने बहुत ही खुश हैं। आज हमारे बच्चों ने यहाँ पर आकर कल्चरल इवेंट प्रेजेंट किए और जैसा कि कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो वही फीलिंग हमें आ रही थी। ऐसे लग रहा था भगवान साक्षात आ गए हैं और हम उनके समक्ष अपने भाव रख रहे हैं। धन्यवाद। में पहुंचे हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक कुल दीपक होता है, जैसे वो अपना प्रकाश वहाँ पे फैला रहे हैं और मैं सारे यूथ को यही कहना चाहूँगी कि उनका अनुसरण करें और उनकी तरह ही आगे आने वाला जो हमारी पीढ़ी है वो अपने हिंदुत्व का सारे संसार में प्रकाश। बारे में मैं थोड़ी सी नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आदमी के दिमाग में रहती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो दिलों में बस जाती हैं। तो ये विधायक के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी खासियत ये है कि जो इनकी सादगी है और जो इनका प्यार है वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बल्कि जो वहाँ के विदेशी लोग थे उन्होंने भी महसूस किया था। तो जिस फंक्शन में ये आए थे और जिस तरीके से वहाँ पर बहुत अलग अलग नेशंस के लोग थे, उनके सामने उन्होंने अपनी स्पीच रखी, इंग्लिश में भी बोले, हिंदी में भी बोले, तो उससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। और बाद में भी आकर लोगों ने मुझे पूछा कि इतने बड़े जो हल्के के यहाँ विधायक पहुँचे हैं वो इतने साधारण कैसे हो सकते हैं। तो मैंने यही बोला कि इनकी सादगी ही इनका गुण है और हम सबको इससे बहुत सीख लेनी चाहिए। जिसमें ज़रूरी नहीं है कि विदेश में जाकर तरक्की करें। हमारे देश की मिट्टी, नीलोखेड़ी की मिट्टी इतनी पावन है कि यहाँ पर भी अगर युवा प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी वो तरक्की करेंगे। और जिनका विदेश जाने का मन हो विदेश भी जाएं, वहाँ भी तरक्की करें, मगर जो देश भूमि जन्मभूमि होती है उसके साथ हमेशा जुड़कर रहें, वहाँ भी प्रोजेक्ट्स करें, वहाँ के लोगों की भी सहायता करें। आज नीलोखेड़ी में आगे कैसा महसूस किया आपने? पहली बार आप नीलोखेड़ी में आए? कभी कभी इंसान को ना ऐसा लगता है कि शायद सपने में कहीं वो देश देखा होगा, वो गांव देखा होगा, वो जगह देखी होगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पता नहीं कितनी बार आ चुका हूँ, कितना प्यार यहाँ से मिल चुका है। इन्होंने अपनी स्पीचेस में इतनी बार नीलोखेड़ी का नाम लिया, यहाँ की जनता का धन्यवाद किया। अब मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ की जनता जो है वो बहुत सत्कारणीय है। बाकी थैंक यू करने का दिल करता है कि आपने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर करवाया और इनके माध्यम से ये हुआ, वो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि विधायक जी कह रहे थे नीलोखेड़ी में कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई उद्योग होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा तो काम ही यही है कि एक और दूसरे देश को मिलाना, एक पुल का काम बनाना। तो आने वाले कल में इसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे, हम विचार भी करेंगे कि किस तरीके से एक जॉइंट हो सकता है दोनों देशों का। आप नीलोखेड़ी वासी फिर भी इंतजार करेंगे, आप कब तक दोबारा आने का विचार बनाएंगे? मेरे को तो दिल कर रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं, मगर फिर किसी की वोटें भी नहीं काटनी चाहिए। हमारा तो प्यार है इनके साथ और बहुत सहयोग है। बस यही है कि ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें। तो वो कहते हैं ना, कभी हम चले आए तो कभी तुम चले आना, तो आप भी हमारे पास आना, क्योंकि सबका साझा है हरियाणा। सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया। राहुल जी का और कीर्ति मैम का, इनके साथ जो आए हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्वागत करती हूँ। आगे भी हमें इसी तरह प्रेरणा देते रहें और नीलोखेड़ी शहर में हम आते रहें, इसके लिए हम बहुत बहुत इनका आभारी रहेंगे। पहले कहीं भी जाता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी बैठे हो चाहे प्रधानमंत्री जी बैठे हो, मैं तो नीलोखेड़ी की जनता का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ जिन्होंने 11 दिन में मुझे आशीर्वाद देकर सेवक बनाया। धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी का, जिन्होंने मेरे को राहुल जी के परिवार से मिलाया। राहुल जी के परिवार में जो इनके पिताश्री हैं राजकुमार जी और इनका परिवार है, हम जर्मनी गए सबसे पहले। किताबों में ही पढ़ते थे हम, कनाडा क्या है, जर्मनी क्या है, वहाँ जाके देखा तो सारा कुछ तो मेरे को सबसे पहले अपना देश अच्छा लगा, भारतवर्ष भी। उससे बढ़िया संस्कार नहीं कहीं और उससे बढ़िया जनता जो है प्यार करने वाली। क्यों विदेश में है, अच्छा है सब कुछ, फिर उनके पास समय नहीं है एक दूसरे के साथ मिलना नहीं। और मैं तो राहुल जी के पिताजी श्री ने बताया मैं कि जब राहुल जी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इनके बिल्कुल पड़ोस में, हमें तो कोई बाहर निकले हुए देखा नहीं, वहाँ अपने घरों में या काम पे है जनता वहाँ की। तो कहे अभी हमारे साथी है, 2.5 महीने बाद हमें बधाई देना है MP बनने की। मैंने वो क्या कारण था, उन्होंने आके बताया, सच्चे भी हैं वहाँ के लोग, आके ये बताया भाई जो आप MP बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मेरे को इस चीज़ का सदमा लग गया भाई आप इंडिया से आके यहाँ जर्मनी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, आपकी भतीजी कीर्ति MLA बन गई काउंसलर। भी मैं तो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकला था। राहुल जी के परिवार का, राहुल का जो 9 महीने की आयु में जर्मनी गए थे, और इनके पिता जो 79 में जर्मनी गए। जर्मनी की भाषा अलग से है, न वो हिंदी जानते न वो इंग्लिश जानते, बस जर्मनी है। इन्होंने जाके कैसे वहाँ फर्क किया। हम जब जाके बैठे, हमें पता नहीं वो क्या कह रहे, हम बोलते थे तो उनको नहीं पता क्या कह रहे। तो ऐसे जाकर परिवार का वहाँ सेटल होना बहुत गर्व की बात है, और हमारे देश का नाम किया, ऊंचा किया भी। एक जर्मनी का और इनके माँ बाप का, इंडिया एक बहुत सबसे अच्छा कंट्री है वैसे हर चीज़ में, खाने में, पीने में, पहनने में। और फिर हमें हमारे इलेक्शन में डॉक्टर जिलेटा पहुँचे, मेरे को तो पता नहीं भी, इन्होंने अच्छा प्रचार किया और मेरा पोस्टर ले गए थे। जब यहाँ विधायक की सीट जैसे डिक्लेयर हुई जीत में, तो इन्होंने डांस किया उस पोस्टर को बांध के, मैं देख रहा था। तो ऐसा परिवार है इनका। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हमारे श्री राहुल जी जो कि MP जर्मन से आए और उनकी भतीजी जो MLA हैं और हमारे विधायक श्री धर्मपाल बोल रहे हैं, जिनके ये कार्यक्रम जिन्होंने रखा हुआ है, इनका निरूपण पहुँचने मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक हमारे इंडिया के लिए शान है कि जर्मन में जो कि MP है, और ऐसे ही हमारे देश के जो युवा हैं इनके लिए प्रेरणा भी है कि ये हमारे इंडिया को ऐसे ही चमकाते रहें, जिनकी प्रेरणा हमारे बच्चे लेके आगे भी इनसे सीखें। आज इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, जो कि हमारे को कई बातें जो हम मोबाइल में बच्चे टाइम खराब करते हैं, या कुछ सुबह टाइम से निकलते बच्चे। आज की युवा शक्ति जो है हमारे सब बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, ताकि बच्चों को थोड़ा सा प्रेरणा मिले, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को अपनी प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले गुरु और उनका वही होता है, उसके बाद शिक्षा वो जो स्कूल में जाते हैं। और मैं इन्हीं के कई बातें हमने भी आज इनसे सीखी, जिससे हम भी कोशिश करेंगे, जो हमारी कई कमियाँ हैं, जो गलतियाँ हम दूर करेंगे। और इनका दोबारा नीलों पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया।